नरेशन चलेगा ना। वाह। अच्छा, मैथ किसका किसका कंप्लीट है? हाँ, देखो मेरे तरफ से अगर मैथ खत्म हो गया तो तुम्हारे तरफ से भी खत्म होना चाहिए कि नहीं? हाँ, तुम्हारा खत्म हुआ। अच्छा, तुम पढ़ती का है ना? हाँ, मैं तो देखो अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, डाल देंगे, बोलेंगे प्रियंका कुमारी ने पढ़ती, तुम्हारा पापा देखेगा। है, समझ रही कि नहीं? रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं? है, एकदम सोच लो न तो पढ़ो। देखो देखो मेरे तरफ से मैथ का जितना भी टॉपिक क्लियर हो गया, जैसे पहला नंबर ये टॉपिक क्लियर हुआ है ना, माध माधिका बहुलक, ये मेरे तरफ से क्लियर है ना, तो आपके तरफ से भी क्लियर होना चाहिए। अगर मैं हमरे तरफ से सब कुछ क्लियर रहेगा और तुम्हारे तरफ से क्लियर रहेगा ही नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। जैसे देखो दूसरा चैप्टर क्या पढ़ा दिया, अरे एक्स का मान वाला निकालना सिखा दिया है ना, मेरे तरफ से क्लियर है तो तुम्हारे तरफ से भी क्लियर होना चाहिए। अब दूसरा तीसरा नंबर आयत भी पढ़ा दिया ना रे, आयत वर्ग भी हो गया है इनके शायद, लाभ हानि प्रॉफिट लॉस ना, लाभ हानि, और रे क्या था, लॉसो मोसो, एलसीएम एचसीएफ, लॉसो और मोसो का मतलब क्या होता है रे? मोसा ना रे मोसो का मतलब क्या होता है? अरे एक बात ध्यान रखना, अगर तुम लोग इतना हमारे तरफ से इतना क्लियर है और तुम क्लियर नहीं कर रहा है तो सोच लो, फिर तुम्हारा तैयारी एकदम, और इस चैप्टर को तो एकदम क्लियर रखना है। और ठीक बात, 7 नंबर चैप्टर क्या है? बोर्ड, BODMAS। अब बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ मतलब का, अब ब्रैकेट में आ गया तीनों, और डी का मतलब डिवाइड, और एम का मतलब मल्टीप्लाई, और ए का मतलब ऐड, और एस का मतलब सब्सट्रैक्शन होता है जो कि घटा होता है। समझा? आज मेन टॉपिक क्या चलना है रे? कहाँ है इसमें रे? है इसमें नरेशन रे? हाँ है, सबसे लास्ट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। और तुम लोग नहीं पढ़ेगा तो समझ लेना फिर। कहाँ गया रे कपड़ा? इतना टॉपिक क्लियर है तुम लोगों का? हाँ, देखो, और नहीं क्लियर है तो देखो एक दिन में क्या करना है, एक दिन रात में जैसे 2 घंटा पढ़े तो माध्यमिका बहुलक ही पूरा निकालना है। दूसरे दिन पढ़ेंगे तो एक्स का मान जितना जितना, जैसे 4 का जी और एच और एक आई भी ले लो, तीनों लगातार ना है। इसमें एक्स का ई, दोनों में एक्स का मान निकालना है, और इसमें बनाने वाला सवाल है। जब पहली संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है या 5 भी अधिक है तो पहली संख्या क्या होगा, ऐसा करके सवाल है ना। ये एक दिन में माध्यमिका बहुलक खत्म करना है, दूसरे दिन में जी एच निकाल देना है, और तीसरे दिन एक दिन आयत निकाल देना है, चौथा दिन बैठेंगे वर्ग, पांचवा दिन लाभ हानि, एलसीएम एचसीएफ निकाल देंगे। हर एक चैप्टर को बनाना है तब ना आएगा। अब तू इसको बना लिया अब छोड़ दिया तो ये भूल ना जाएगा धीरे धीरे। समझा कि नहीं? और नहीं पढ़ेगा तो फिर दिक्कत है। जान जीत लगा के पढ़ाई करो। और तुम लोग को इतना अच्छा से हम तैयारी करवा देते हैं तो ये फिर भी तुम लोग से करता है, तब ना कहते हैं कि लपक के चलते थे, सरारे जैसे थे, जब हम भी नए नए थे तो बिल्कुल तुम्हारे जैसे थे। तब ना तुम लोग का दर्द हम समझते हैं यार। तुम ही लोग के बीच से उठ करके ना यहाँ आए हैं, है कि नहीं? ऐसा थोड़ा है कि हम 40 साल का पुराना टीचर हैं? नहीं तो कल का टीचर हैं जी। तब जय गुरु आज क्या होना चाहिए रे? काम शुरू नहीं, नरेशन शुरू है ना। जय गुरु, नरेशन शुरू। देखो देखो पहले सब्जेक्ट प्लस ये सा होता है, सब्जेक्ट नरेशन
सब्जेक्ट प्लस कोमा, इन्वर्टेड कोमा, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड। अरे ये देखो, ये बड़ी खतरनाक टॉपिक है, पहले समझ में नहीं आएगा ये। अच्छा, वॉइस एक दिन में समझ में आया था क्या? इसको लगातार खत्म करना है पहले, यही बात जान लो। हाँ, कल आके इसको अच्छे तरीके से आएंगे तो एकदम तड़के से एकदम शुरू कर देंगे इसको, समझा? देखो, इसको बोलते हैं आर भी, और इसको बोलते हैं आर एस। आर एस मतलब 5%, समझ रहा है? आर एस मतलब क्या होता है? नहीं रहता है, कोई भी साबुन में लिखा रहता है आर एस कितना, 5 रुपए रहता कि नहीं? कोई भी सामान लो, आर एस 10 रुपए। आर एस, आर भी का मतलब होता है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होता है रे? रिपोर्टिंग वर्ब। इधर देखो, इधर आर भी का मतलब क्या हुआ? REPORTING, रिपोर्टिंग वर्ब। और आर एस का मतलब क्या हुआ? रिपोर्टेड स्पीच। REPORTED, रिपोर्टेड, SPEECH, रिपोर्टेड स्पीच। समझा? चेंज, समझ में आया? आर एस का मतलब क्या हुआ? इधर देखो, समझ में आया कि नहीं? आर भी का मतलब क्या हुआ? रिपोर्टिंग वर्ब। और आर एस का मतलब क्या हुआ? अच्छा देखो, नरेशन बनता इसी का है, इसका कुछ नहीं होता है। नरेशन किसका बनता है? इसका बनता है, समझा? आज थोड़ा थोड़ा तुमको सिखाते, कल बढ़िया से दे देंगे कि तुम समझ जाएगा, समझा? अब देखो, इसको चेंज करने का 3 नियम होता है। 3 नियम। पहला नियम क्या होता है? चेंज ऑफ पर्सन। अच्छा, पर्सन किसको किसको आता है पहले देख लेते हैं, पर्सन आता है कि नहीं। लड़की बताओ तुम, आई और बी किस पर्सन में आता है? ऑप्शन ले लो। ये हुआ फर्स्ट पर्सन, ये हुआ सेकेंड पर्सन, और ये वाला हुआ थर्ड पर्सन। बताओ, आई और बी कौन सा पर्सन में आता है? फर्स्ट में आता है कि सेकंड में कि थर्ड में? किसको किसको पता है? हाथ खड़ा करो। आई बी कौन पर्सन में आता है? पर्सन पढ़ा दिए ना? नहीं पढ़ा है? पढ़ा है कि नहीं? पर्सन 3 प्रकार का होता है, नरे ऐसा करके पर्सन 3 प्रकार के तुमको पता है। ये हुआ था क्या? फर्स्ट पर्सन, नरे ऐसे ना बताया है? पहला ये हुआ फर्स्ट पर्सन, ये हुआ सेकेंड पर्सन, ये वाला हुआ थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन बोलने की देखो, एक होता है बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकेंड पर्सन, और जिसके बारे में बोला जाता है। जैसे नरेशन क्या है सर? पहले ये देखो, नरेशन किसी का कहा गया बात किसी को बता देना नरेशन होता है। किसी का कहा गया बात किसी को बता देना नरेशन होता है। जैसे एक लड़का ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये है। समझो, बात बड़ा इंटरेस्टिंग है। नरेशन आज बकवास क्लास चलेगा, समझा कि नहीं? आज कोई पढ़ाई नहीं, आज समझो। पहले देखो, ये लड़का है, देखो यहाँ पहले, ये दोनों दोस्त है। इधर देखो, इधर देखो ना तुम लोग, ये गुरुजी है, और ये दोनों, ये लड़का दोनों फ्रेंड है, ठीक है? अब ये लड़का पढ़ने आया है और ये पढ़ने नहीं आया है। अब ये लड़का, अब ये गुरुजी इससे पूछ रहा है, इसका नाम राम है और इसका नाम श्याम है, रख दो नहीं, क्योंकि देखो इंग्लिश के वर्ड में ये दोनों नाम बड़ा प्रचलित है, ये न रखेंगे। अब ये गुरुजी पूछ रहा राम को कि राम श्याम पढ़ने क्यों नहीं आया? अब देखो, इसका बात ही गुरुजी को कहेगा, सर श्याम कह रहा था कि आज जो है हम पानी पटाने जाएंगे, इसलिए पढ़ने नहीं जाएंगे। कौन कह रहा है? अब श्याम का बात कौन बोला? राम किसको बोला? किसी का बात, इसका बात जो है कौन इसका, ये लड़का श्याम का बात राम बोला किसको? गुरुजी को। ये तीनों में इससे चलता है तालमेल, समझा? जैसे मान लो ये लड़का नहीं आया यार, ये आ गया, सर राम बोल रहा था कि आज हम पढ़ने नहीं जाएंगे। किसी का कहा गया बात, देखो ये राम बोला है,
किसी को बता देना, गुरुए को बता दो, नरेशन कहलाता है। इस नरेशन में हमेशा 3 आदमी रहता है, समझा। आप बता दो पहले, तुम बताओ, हाँ तुम बताओ, आई भी कौन पर्सन में आता है? पर्सन पढ़ाए, टेंस। देखो जिसका टेंस वॉइस अगर क्लियर नहीं रहेगा उसका नरेशन क्लियर होगा क्या? बताओ, पर्सन कहाँ पढ़ाए, टेंस में पढ़ाए या वॉइस में पढ़ाए? टेंस में पढ़ाए, इसलिए तुम लोग का टेंस भी क्लियर नहीं है, इसलिए नहीं संभव है। बता रहे, तुम बता रहे पंकज, आई भी कौन पर्सन में आता है? सेकंड पर्सन। अब देखो, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। तो यहाँ ये सिंगुलर, ये प्लूरल, ये आई और वी, बताओ कौन पर्सन में आया? सेकंड पर्सन में आता क्या है? यहाँ यू था तो यहाँ भी यू रहता है, ये ऐसे न बताए हैं। थर्ड पर्सन में क्या बताए? ही सी इट और नेम। और एगो यहाँ का प्लूरल में क्या आता है? दे। अब तुमसे पूछेगा रहेगा कि दे कौन सा पर्सन में आता है, तो क्या बताएगा तुम? थर्ड पर्सन में आता है सर। यू कौन पर्सन में आता है? सेकंड पर्सन में। अब बताओ, ये सब सिखा दिए हैं, अब तुम लोग के पास ये सब ज्ञान ही नहीं है, तब नरेशन कैसे स्टार्ट होगा? तुम बताओ। चेंज ऑफ पर्सन, पता चला? पर्सन को चेंज करने के लिए ये तरीका है। अच्छा बताओ, तुम बताओ लड़की रे, तुम बताओ, जैसे हम लिखें दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा? दे क्या है? सब्जेक्ट। इसका क्या बनाना है? बताओ क्या होगा? नहीं तो कुटाई करेंगे। कहाँ है डंडवा रे? तो कहाँ है छड़ी रे? कहाँ रखा रे मिसबा? कहाँ रखी है? दो सबको कूटते हैं पहले। आज सबको जब इतना सा ज्ञान नहीं रहेगा तो फिर कैसे? वहां है रे, निकालो रे, वहां है, निकालो। बहुत है, निकालो ना। जो जो ना बताया सबको कूटेंगे। बताओ, तुम बताओ, दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा? है? दे का क्या होगा? देखो छड़ी आया तो बता दिया है, समझ रहा कि नहीं? अच्छा देखो, यहाँ इसको मिटाओ, रिपोर्टेड स्पीच। ही का, सी का, जिससे पूछा जाए वही बताएगा, ठीक है। और क्या रे? वी का और आई का, है? यू का, चलो ना, चल पूछा जाएगा। तुमको याद है? सी का बताओ तुम, मैं तो डंटा देख लियो अभी। HRS कौन सी होता है? HR, देखो रे कोई वर्ड बन रहा है? HRS है? कहाँ आर? HRR, HRR। हीरा हो गया गिरे, हीरो न हुआ क्या रे? हुआ नहीं हुआ? तुम बताओ सी का। हर, HE समझा? तुम बताओ ही का क्या होगा? बताओ ही का है? दे का? तुम बताओ यू का? आई का? छोट छोट पार होने तो, पार होने तो, पार होने तो। आई का? आई देखने जाएंगे, बढ़ेंगे तो ढेरे लगेगा। हैं? तुम बताओ, नहीं पढ़ा तो यहाँ कोई गारंटी नहीं है। तुम काहे ना आया था यहाँ पढ़ने, छोड़ के काहे भगा था? हाँ हैं? हाँ तुरंत है। आई वॉज रनिंग, कौन टेंस? अब तुमको टेंस अगर नहीं क्लियर रहेगा तो उसमें चेंज करना पड़ेगा, सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट करना पड़ेगा, समझा कि नहीं? ऐसे चेंज होता है उसमें। कौन टेंस है? तुम बताओ लड़की, कौन सा टेंस है? तुमको पता है? यस सर, बताओ तुम बताओ। इंग्लिश को छोड़ दिए थे ना, जंक लग गया है। अरे जंक लग गया उसमें ना कुंदन, सही बात है कि नहीं? कौन पढ़ता है?
मैथ को अब देखो, अभी मैथ तुम्हारा 7 का मैथ क्लियर हो गया ना, हुआ कि नहीं? तो उसमें भी जंक लगेगा, 1 महीना छोड़ देंगे तो। अरे एकदम तय बात है, लगना है। बताओ रे, तुम बताओ रे, कौन टेंस? हाँ, प्रेजेंट। लो, अब ये भी डंडा खाएगा। तुमको क्या लग रहा, कौन टेंस है ये? कुछ नहीं आता है यार, तुमको क्या पड़ेगा? हाँ, तुम लोग में दम है, जिगरा दम है जो पढ़ाई करेगा। 2 घंटा बैठने में तुम लोग को तो एकदम लचुटिया आकर के इधर पैर में काटना शुरू कर देता है, समझा कि नहीं? उठ के भागता है। ऐसे नहीं होगा। ये कौन कॉन्टिन्यूअस है रे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस है ना, और ये कौन टेंस है? तब आज का नरेशन फेल हो गया। तुमको जब टेंस का ही न ज्ञान है तो नरेशन कहां से पढ़ेगा तुम जी? पढ़ पाएगा? पढ़ पाएगा नरेशन? बगलुलवा सब पढ़ेगा? ये सबको तो ज्ञान न होगा कुछ। बताओ रे तुम, सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल बताना। क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड, और छोड़ के गया है मेरे पास, उसका नहीं गारंटी। क्या एक दिन क्या रिजल्ट क्या खराब हो गया, ये तुरंत लड़का डिसाइड कर लिया कि नहीं अब यहाँ पढ़ेंगे तो हम भी 3rd डिवीजन करेंगे, डिसाइड कर लिया। ये लोगों के बात पे चलता है। लोगों का क्या है, लोगों का क्या है? लोग तो तुरंत कहेंगे, अगर उड़ के दिखा देगा कहेगा कि इसको तो चलना नहीं आता है, चल के दिखाएगा तो कहेगा उड़ना नहीं आता है। तुम लोगों के बात पे भरोसा करो, हमको मतलब नहीं है। तुम अपना टॉपिक कैसे क्लियर करेगा हमको नहीं पता, तुम छोड़ के गया है तुम समझो, मेरे पास उसका कोई दबाव नहीं है, समझा? तुम कॉपी ले लेना इन लोगों से, कॉपी ले लेना और तुम क्लियर करो कैसे करेगा, और नहीं तो फिर 2023 में अब फिर से इंग्लिश का बैच स्टार्ट होगा। इधर नहीं, इधर जो पढ़ा दिए उसी को पढ़ा के आगे पढ़ाएंगे, समझी? 0 टू हीरो, क्या बोले रहे? ZERO 0 टू हीरो बैच कब शुरू होगा? 2023 में। इधर कोई गुंजाइश नहीं, तुमको 0 से नहीं पढ़ा सकते।